नमस्ते दोस्तों, स्टडी विद सुंदर में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इशिता किशोर की। इनका ये रजिस्ट्रेशन नंबर ये था, ठीक है ना। इन्होंने ये एग्ज़ाम विजन में लिखी थी, विजन में कॉपी लिखी है और ये विजन की प्रथम रैंक पे अभी आई है। तो फर्स्ट रैंक की कॉपी हम देखेंगे। फर्स्ट रैंक लाने के लिए इन्होंने क्या क्या लिखा था, इंग्लिश में कॉपी है, कैसा लिखा था हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था, उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए कि भारत की विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक परंपराएं क्षेत्रीय संगीत में किस प्रकार प्रतिबिंबित होती हैं, ठीक है ना। क्षेत्रीय संगीत में जो स्थानीय परंपरा, तो उनके लिए सबसे पहले इन्होंने मैपिंग बनाई। मैपिंग बनाकर यहाँ बता दिया पहाड़ी जो चित्रकला यहाँ बता दिया, ठीक है। हिंदुज़म चित्रकला जो मध्य भारत में है वो उन्होंने बताया है। और जो नृत्य आता है मणिपुर में, असम में जो होता है ना संकीर्तन, शंकर देव का, वो उन्होंने बता दिया। इस साइड पे जो ट्राइबल्स नृत्य कैसे करते हैं, कर्नाटक म्यूजिक जो नीचे दिया हुआ है मुत्तुस्वामी वाले, ठीक है। तो इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट है मैपिंग को दिया, और मैपिंग और एग्जाम्पल को सबसे पहले इन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ पर कुछ भूमिका लिखी है। भूमिका लिखने के बाद फिर इन्होंने बोला है रिफ्लेक्शन किस किस में आते हैं, तो उन्हें पॉइंट वाइज बताया। जैसे पहला पॉइंट है और वहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बहुत ही नवाचार करके ट्रायंगल बना के बता दिया। सेकंड पॉइंट है और जो पॉइंट है उनको हाईलाइट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भक्ति मूवमेंट है, हाईलाइट करके एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल देना। जैसे चौथा पॉइंट है ट्राइबल म्यूजिक है, उनका एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल देना, हाईलाइट करना और एकदम साफ शुद्ध लिखना। जैसे पहाड़ी गीत है तो पहाड़ी गीतों को उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया और लास्ट में एक निष्कर्ष दे दिया। और समझाने ऐसा कुछ नहीं भी लाइन टू लाइन लिखो, इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ लिख दिए अंडरलाइन करके, बहुत ही अच्छा आंसर लिखा, जबरदस्त वाला। जैसे श्रमिक वर्ग के आंदोलन के उद्भव पर प्रकाश डालते हुए भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में उनके योगदान की विवेचना कीजिए। सबसे पहला है श्रमिक वर्ग के उद्भव और योगदान, दो चीज़ें पूछी है। तो इन्होंने सबसे पहले 1947 में क्या क्या हुआ था वो बता दिया प्रस्तावना में। प्रस्तावना और निष्कर्ष बहुत ज़रूरत है। सेकंड है इमर्जिंग ऑफ द वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास की बात की जा रही है तो क्या क्या मूवमेंट में, तो ये पहला पॉइंट ये बता दिया है, सेकंड पॉइंट ये बता दिया है, थर्ड पॉइंट बता दिया। और जब ये बताने के बाद अब पूछा उनका स्वतंत्रता क्या योगदान था, तो कंट्रीब्यूशन इन्होंने बता दिया। कंट्रीब्यूशन में एग्जाम्पल दे दिया, ये 1930 में 1920 में क्या योगदान था, एग्जाम्पल दे दिया। देखिए यहाँ 8% का योगदान दे दिया लाला लाजपत राय ने, ये शॉर्ट पॉइंट LL का मतलब लाला लाजपत राय ने 8% की 1920 में स्थापना की थी। फिर सेकंड योगदान बता दिया कि इनका यूनिटी में क्या योगदान था, कॉर्पोरेशन में क्या योगदान था, ठीक है ना। और एग्जाम्पल यहाँ दे दिया मदन लाल, ये मिल्स को 1918 में, महात्मा गांधी जो मिल्स अहमदाबाद मिल्स थी स्ट्राइक थी उनके बारे में बता दिया। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है तो इनमें ब्रिटेन के खिलाफ इन्होंने क्या क्या किया था वो बता दिया। और एक लिमिटेशन इनकी एक बहुत ज़रूरी है कि योगदान में एक लिमिटेशन भी होती है, तो एटक ने इतना योगदान नहीं दिया, इन्होंने लिमिटेशन बता दी। इंटरनेशनल जो डायमेंशन थे उनके बारे में इन्होंने चर्चा की और लास्ट में निष्कर्ष लिखी, इसका आंसर खत्म करते हैं। बहुत ही शानदार आंसर लिखा है इन्होंने। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि गांधीवादी राजनीति एक प्रकार से तिलक की राजनीति का ही विस्तार है, कि गांधी की राजनीति तिलक का, तो पहले बताओ हाँ हो सकता है, और लास्ट में खंडन करना है कि इतना तिलक का नहीं, क्या तिलक उग्रवादी ज़्यादा थे। तो सबसे पहले उन्होंने अंडरलाइन करते हुए भूमिका लिख दी। उसके बाद बोलना कि हाँ तिलक और इनमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन बता दिया। सबसे पहले इन्होंने बोला एक्सेप्टिंग रिलीजन, तिलक भी धर्म पर ध्यान देता था, गांधी ने भी तिलक और ये एग्जाम्पल भी दे दिया। सेकंड है स्वराज, गांधी भी स्वराज का सबसे पहले तिलक ने नाम की नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, गांधी ने माना था। थर्ड इन्होंने बता दिया था मास को इंक्लूड करना, तो तिलक भी बात करते थे। चौथा गांधी जी, और इनमें कुछ सिमिलर पॉइंट बता दिए। अब लिमिटेशन बतानी बहुत जरूरी, कहाँ कहाँ ये डिफर थे, तो ये लिमिटेशन जैसे कम्युनलिज्म, गांधी कम्युनलिज्म विश्वास नहीं करते थे, उन साथ में लेके चल रहे थे। और ये स्वराज विदाउट ब्रिटिश राज वो मानते थे, गांधी बोलता है इनका भी योगदान इनको साथ में ले, इसलिए गांधी को भर्ती एजेंट भी कहा जाता है, ब्रिटेन ईयू। और उसके बाद इन्होंने निष्कर्ष लिख दिया। और इंडिया के जो न्यू विजन है ना इनको बहुत अच्छे से बता के इन्होंने बताने की कोशिश की। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आंसर लिखे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि मानव प्रेरित तापन के कारण विश्व के महासागर अपनी मेमोरी खो रहे हैं। टिप्पणी कीजिए, साथ ही इस परिघटना के परिणामों पर चर्चा कीजिए। पहला पूछा मेमोरी खो रहे, इसकी टिप्पणी करनी है, और दूसरा परिणाम पूछा। तो पहले इन्होंने सबसे पहले भूमिका लिख दी, अब एक खो रहे इसके ऊपर टिप्पणी करनी, तो 3-4 पॉइंट इन्होंने टिप्पणी के रूप में लिख दिए। और उसके बाद कंक्लूजन में इसके परिणाम क्या होंगे, तो 3 परिणाम, एक नेगेटिव दे दिया, 1-2 परिणाम पॉजिटिव दे देंगे, लास्ट में निष्कर्ष दे देंगे। निष्कर्ष मतलब जो पॉजिटिव परिणाम ये होना चाहिए, कदम उठाने चाहिए, लास्ट में कोई SDG दे दो, आर्टिकल 30 वाला समुद्र से रिलेटेड है, और अपना खत्म कर लोगे निष्कर्ष देके। मूल मृदा संसाधन क्या है, इससे संबंध लाभों और चिंताओं पर मूल्यांकन कीजिए। मृदा संसाधन क्या होने चाहिए, तो सबसे पहले भूमिका देख दो, और एक लाभ पूछा और एक मूल्यांकन करना, चिंता पूछी है तो सबसे पहले लाभ दी, ये है ना, इनके लाभ बता दिए, बेनिफिट यहाँ बता दिए, ठीक है ना। 4 पॉइंटों में बेनिफिट बता दो और 3 पॉइंटों में
इनकी हानियाँ बता दो, 22% एरिया इन इंडिया स्ट्रेस है, ठीक है ना, हानि बता दो, और लास्ट में जाके निष्कर्ष के रूप में ऐसा बता दो। बहुत ही ज़बरदस्त है, शानदार है। ये सुझाव दिया गया कि अगले दशक में हाइब्रिड विद्युत संयंत्रों की संख्या में तीव्र वृद्धि हो सकती है हाइब्रिड में, तो ठीक बात है, हाइब्रिड होनी चाहिए। ऐसे विद्युत संयंत्रों से प्राप्त होने वाले लाभों का उल्लेख कीजिए और चुनौती। एक लाभ पूछा, एक चुनौती पूछी, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 कंडीशन पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है, फिर लाभ लिखना है, फिर चुनौती लिखनी, निष्कर्ष लिखना। तो इन्होंने ये बोला भूमिका लिख दी। अब एडवांटेज का पूछा है तो 3-4 एडवांटेज लिख दो, अंडरलाइन काम के जो चीज़ें अंडरलाइन कर दीजिए। चैलेंजेस पूछा है तो 3-4 चैलेंज दे दो, ठीक है ना, और थोड़ा बहुत आगे गिरा के देके और निष्कर्ष दे दो, बात खत्म हुई। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स क्या है, इसके निर्माण का वर्णन करते हुए चर्चा कीजिए, इसके आधार पर अधिकाधिक ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो ये क्या है, तो सबसे पहले ये इन्होंने पहले भूमिका लिखी, फिर इन्होंने क्या है कारण बता दिया, भाई उन्होंने कारण लिख दिया कि क्यों नहीं दिया जा रहा, तो कारण लिख दिया, और उसमें क्या सुधार होना चाहिए, सुधार की चर्चा की, और लास्ट में जाके निष्कर्ष दे दिया। इतना ही था, और ज़्यादा नहीं आ रहा था। तो देखो नहीं आ रहा तो ये पेज खाली भी छोड़ सकते हो। अब शब्दों चर्चा कीजिए कि क्या भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया जाना चाहिए। चर्चा करनी तो पक्ष विपक्ष बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि हाँ इसके ऊपर एक्शन लो। सबसे पहले भूमिका लिख दी, और फिर एक्शन के लिए 4 पॉइंट इन्होंने बता दिया। फिर इनके वायलेंस के संदर्भ में 3-4 पॉइंट कॉन्सिक्वेंस बता दिए, भाई नहीं ये ज़रूरी भी है, ठीक है ना, इतना हम नहीं संभाल पाएंगे। और लास्ट में यूके है, यूनाइटेड नेशन देशों का एग्जाम्पल देते हुए निष्कर्ष को खत्म कर दिया। केयर इकोनॉमी क्या है, सबसे पूछा केयर इकोनॉमी क्या है, एक तो यही हो गया। दूसरा है उसकी चुनौतियाँ पूछी है, ठीक है ना। और तीसरा भारत में इससे निपटने के लिए उठाए गए कदम, 3 चीज़ें पूछी जा रही है, चर्चा करनी। तो सबसे पहले इन्होंने केयर इकोनॉमी बता दी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने चैलेंजेस बता दिए, 3-4 चैलेंजेस बता दो, ठीक है ना। स्टेप क्या उठाए ये बता दो, स्टेप बता दो अंडरलाइन करते हुए, और लास्ट में जाके अपना जो आगे गिरा दे दो और निष्कर्ष लिख दो। महामारी के बाद भारत लर्निंग पॉवर्टी की चुनौती से जूझ रहा है, इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए और आगे की राह का सुझाव दीजिए। ठीक बात है, एकदम परफेक्ट है। तो इस पूछा है चुनौती से जूझ रहा है, तो थोड़ा बहुत चुनौती बता दो, इसके निहितार्थ का विश्लेषण कर दो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में कर लो, और लास्ट में सुझाव दे दो। तो ये एक भूमिका बना दी, उसके बाद रीजन लिख दिए इन्होंने, ठीक है ना। इम्प्लीमेशन क्या होगा, 1-2-3 पॉजिटिव लिख दो, और 1-2 हम आगे की राह में नेगेटिव या पॉजिटिव और बता देंगे नेगेटिव के साथ में, और लास्ट में जाके निष्कर्ष देंगे, आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये 15 नंबर वाला है तो 3 पेज में आता है। दक्षिण भारत में भीति परंपरा की, इस प्रकार इन्होंने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ढंग से पेपर लिखने की कोशिश की है। जहाँ ज़रूरी था वहाँ मैपिंग की इन्होंने, ठीक है ना। जहाँ इन्हें करेक्टर विशेषता पूछी तो वहाँ 3-4 पॉइंट में विशेषता बताने की कोशिश की, यहाँ 7 पॉइंट में विशेषता बता दी, और लास्ट में जाके एक अपना ब्रॉड व्यू भी दे दिया आगे की राह में, और निष्कर्ष भी लिख दिया है। जैसे ये अगर जैसे मॉडर्निटीज़ में क्या क्या काम की गई तो 3-4 पॉइंट ये दे दिए। भूमिका इनकी विशेषता है, भूमिका लिखती है, और जो क्वेश्चन में डिमांड किया जाता है वो सारा बताता है। लास्ट में निष्कर्ष, भूमिका और निष्कर्ष पूछा नहीं जाता, ये बताया जाना चाहिए, और आगे की राह और बताओगे ना, और पॉइंट वाइज लिखोगे, और एक्स्ट्रा मतलब मैपिंग करना, एक्स्ट्रा मतलब वैन चार्ट बनाना, डायग्राम बनाना, ऐसे काम, और एग्जाम्पल सबसे जरूरी एग्जाम्पल देख लो, जीके गोखले है, MG रनाडे है, शानदार एग्जाम्पल देके पूरा बताया। इस प्रकार इनके 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जैसे ये 13वां क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन के पूरे अटेंड किए। जो चैलेंजेस है, चैलेंजेस इन्होंने 4 पॉइंट दे दिए। चैलेंजेस की बात, जैसे ये पॉइंट चल रहा, चैलेंजेस में मैपिंग कर ली इंडिया की, जहाँ जरूरत थी इनको पेज बच में लग गया तो मैपिंग भी कर ली इन्होंने, और वो लास्ट में जाके पूरा निष्कर्ष दे देते। अब बात की जाए क्या आर्थिक संसाधनों के बारे में, ब्रिटेन के बारे में पूछा जा रहा है, तो इन्होंने स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो 3-4 पॉइंट स्ट्रेटेजी के बारे में बता दिया है। और ये कॉलोनियल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो इनके बारे में 4 पॉइंट, 3-4 पॉइंट वही होने चाहिए, ठीक है, बता दिया। उसके बाद है ना आगे सजेशन क्या होना चाहिए, 4 पॉइंट हम सजेशन दे दिए, क्योंकि पेज कम होता है ना, और उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष दे दिया। अंडरलाइन करना, पेजों को टू द पॉइंट लिखना, जो भी हेडिंग होती है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, जैसे एक क्वेश्चन में 3-3 आंसर होते हैं टुकड़ा में तोड़ के, तो जो पहला आंसर है उसको बॉक्स में बंद करना। जैसे ये आर्कटिक काउंसिल के बारे में जो जानते हैं, जो डाटा देना है, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। सेकंड ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा था एनर्जी रिज्यूम के बारे में, तो इन्होंने ये भी बहुत अच्छे से दे दिया है, और लास्ट में जाके इन्होंने आगे की राह दे दी। ये जो यहाँ लिखते हैं ना, यहाँ नहीं लिखना चाहिए विजन, आप लाइन नहीं खींचना, क्योंकि इससे क्या है कि क्वेश्चन गलत होने के भी मतलब नंबर कटने के चांस रहते हैं। यूपीसी नहीं कहती कि इससे बाहर जाओ, जैसे इससे बाहर नहीं जाना, यहाँ यूपीसी का एरिया होता है, हमारा नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ इम्पैक्ट पूछा था तो इन्होंने 3-4 पॉइंट इम्पैक्ट के लिए एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। श्रुति मिश्रा की मैंने पहले कॉपियाँ देखी थी, वो भी एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा देती है, और ये भी टॉपर को ही फॉलो करते हैं, टॉपर को ही फॉलो की जाती है, ठीक है ना। 4-5 यहाँ पॉइंट दे दो, लास्ट में जाके ये जो है ना माइग्रेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए, सर्कल क्या बनता है, यही नंबर खींचती है, यही टॉपर बनाते हैं, और कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे ये 17वां क्वेश्चन है, तो जहाँ पर रीजन देने होते ना, कम पेज है तो रीजन इस प्रकार दे दो। जरूरी नहीं बंदा बनाए आंसर होना चाहिए कि नहीं उस टॉपर ने ये बोला, उस हर किसी टॉपर कॉपी अलग होती है, आप टॉपर्स की कॉपी देख सकते हो। और ये कॉपी चाहिए तो मैं मोटा आइडिया ये कि मेरे टेलीग्राम चैनल में स्टडी सुंदर है, वहाँ
पर, जैसे मैजस है तो मैजस में भी ये है। स्टडी विद सुंदर मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाके ये कॉपी आप ले सकते हो। क्रिटिकली ऑफ सेंट्स के बारे में बात की जा रही, तो ये सेंट्स के बारे में 4 पॉइंट दे दिए इन्होंने। जरूरी नहीं भर लिखो, ये तो खाली पड़ा, ये खाली पड़ा, इसी प्रकार तो होता है पूरा क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे, थोड़ा पूरा थोड़ा ही पढ़ना होता है। ये खाली पड़ा, पूरा पूछा है जो भी लिख दिया, और लास्ट में जाके कंक्लूड कर देंगे। जैसे ये देखो यहाँ पर भर के लिख दी, लास्ट में भर के लिखने का ये था कि एग्जाम्पल को है ना, एग्जामिनर को लगे कि हाँ यार इसने भर के लिख दी, इसके पास कंटेंट तो बहुत ज़्यादा है, बीच में खाली छोड़ दी, ये भी स्ट्रेटेजी बात है। चैलेंज पूछा है तो देखो ये चैलेंज के लिए इन्होंने बिल्कुल कम जगह ली है, ठीक है, 4 चैलेंज देख दिया। अब मेजर्स क्या होने चाहिए, मेजर्स के लिए इन्होंने बता दिया, और लास्ट में जाके उपसंहार और आगे की राह देके खत्म कर लेते हैं। इस प्रकार इन्होंने बहुत ही, जैसे मैपिंग करना है, ठीक है, वेन डायग्राम बनाना है, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार प्रयास किया है। मैं इनको ये बधाई की पात्र है, इन्होंने भारत को टॉप किया है, लड़की होने का नाम रोशन किया है। और आप भी इनको फॉलो कीजिए, ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको टॉपर की कॉपी चाहिए या स्टडी संबंध कुछ भी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।